Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। बेसिकली यहाँ पे एक टाइम्स टेलीकॉम न्यूज़ की तरफ से ये एक आर्टिकल है। ये बेसिकली द इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल के जरिए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पे तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, वोडाफोन आइडिया गिव्स एक्स्ट्रा मंथ सैलरी टू ऑल एम्प्लॉयज़ टू कर्ब एग्जिट। इसका क्या मतलब है आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पे इस तरीके की बात भी बोल सकते हैं कि हो सकता है ये पेड अपडेट हो या हो सकता है कोई पेड न्यूज़ लिखी गई हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से जो एक्स्ट्रा सैलरी देने की बात करी गई है या ऐसी बात करी गई है कि कुछ इनके टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इससे निकल के जा रहे हैं, तो ये बात झूठी नहीं हो सकती है। किसी तरीके की इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। एक्चुअली में ऐसा कंपनी में हो रहा है, उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है आर्टिकल। और यहाँ पे आगे जो आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, कंपनी की एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये बात बोली गई है इस आर्टिकल में। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए और इसके क्या आउटकम्स हैं हो सकते हैं और इसके क्या क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा सैलरी क्यों देने की बात कर रही है, इसको आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको पता है कि वोडा आइडिया अपने फंड्स को रेस करने के लिए, मतलब डेस्परेटली अपने फंड्स को अरेंज करने के लिए कोशिश कर रहा है और अपने 4G नेटवर्क को रैंप अप करने के लिए और अपने बैकलॉग जो इसका ड्यूज़ पड़ा है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ का, जिसका 50,000 करोड़ रुपए है लगभग गवर्नमेंट को देना है 10 इंस्टॉलमेंट्स में। तो उसके लिए भी कंपनी जो है अपने अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रही है, अलग अलग तरीके से इनके कुछ 25,000 करोड़ के आसपास इन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लगभग 25,000 करोड़ के आसपास की व्यवस्था करने की बात करी थी। इसके अलावा ये फंड रेजिंग को लेकर के और भी तरीके से पार्टनरशिप करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कोई अभी ढंग का पार्टनर इनको ऑथराइज मिला नहीं है। लेकिन कोशिश है कि अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ को ये पे करें पूरी तरीके से और 4G नेटवर्क को अपने राइवल्स के बराबर नहीं तो उनसे बेटर या उनके इक्वल, उनसे ज़्यादा बेस्ट बनाने की कोशिश है कंपनी की तरफ से। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं है। इन बिटवीन दीज ऑल थिंग्स कुछ इनके टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव, जैसा कि आप इसमें पढ़ भी पाएंगे, आप पढ़ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो यहाँ पे इनके टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रिसेंटली एग्जिट लिया है इन लोगों ने। जैसा कि आपको मैंने अपडेट किया था कि इनके टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जिनका नाम था विशांत वोरा, इन्होंने एग्जिट लिया था। इनका यूएस में घर था, ये वापस चले गए यूएस। इसके अलावा फॉर्मर लीगल हेड कुमार दास जी ने भी अभी एग्जिट लिया था। इसके अलावा चीफ टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी ऑफिसर यानी CTSO जिनका नाम था अमित प्रधान, इन्होंने भी एग्जिट लिया था। और इसके अलावा एक्स ब्रांड ऑफिसर कविता नायर, इन्होंने भी एग्जिट लिया था। तो ये टॉप लेवल के की एम्प्लॉयज़ हैं, यानी की अथॉरिटीज़ हैं। ये टेक्नोलॉजी चलाते हैं, इनके ना होने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वोडाफोन आइडिया के सर्विस क्वालिटी में और इंटरनेट की जो क्वालिटी है दोनों पे। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये की एग्जीक्यूटिव्स निकल चुके हैं, तो अब इसके अलावा और भी जो की एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी अभी रिसेंटली उनको भी एग्ज़िट लेते हुए देखा गया। तो यहाँ पे कंपनी ने एक मूव लिया है, एक स्टेप लिया है इसी को रोकने के लिए। ठीक है, इसको रोकने के लिए, इससे रिएक्ट करने के लिए जो कंपनी है इसको इन्होंने क्या किया है बेसिकली कि जो सीनियर लेवल्स के एम्प्लॉयज़ हैं जो एग्ज़िट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को एक्स्ट्रा मंथ की सैलरी देने वाला है कंपनी देने वाली है एज ए वन टाइम एक्स ग्राटिया पे आउट। ठीक है, एज ए वन टाइम एक्स ग्राटिया पे आउट विद द नवंबर 2020 सैलरी।
ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने अभी अपने मार्केटिंग डायरेक्टर अवनीश खोसला जिनका नाम है, आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, इसमें लिखा होगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए लिखा है। ओके सो या ये आप देख सकते हैं इसमें कि एक्स खोसला इनका नाम था, ये बेसिकली मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में है। तो इन्होंने अवनीश खोसला की जो पोजीशन थी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की, बेसिकली इनकी पोजीशन चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की नहीं थी, इनकी पोजीशन थी मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। तो इनको अब एलिवेट करके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है, यानी इनकी पोजीशन को एलिवेट कर दिया गया है। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर CFO की जो पोजीशन थी लास्ट के 2 साल से लगभग खाली पड़ी हुई थी, तो उस पोजीशन को एक्वायर करा है इन्होंने अवनीश खोसला जी ने। इनको इनकी प्रीवियस पोजीशन से एलिवेट कर दिया गया, यानी इनको तरक्की कर दी गई इनकी। तो आप देखें यहाँ पे, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये दिखाती हैं कि कंपनी जो है अपने की एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ को खोना नहीं चाहती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि ये इनके की एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ एक बहुत बड़ी एसेट की तरह हैं, इनका होना कंपनी में बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी पार्ट होगा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्होंने एडिशनल कंपनसेशन अपने एम्प्लॉयज़ को देने की इन्होंने जो बात कही है, उसके पीछे एक कंडीशन भी इन्होंने रखी है। कंडीशन ये है कि जो वीके स्टाफ्स हैं, ठीक है, उनको कंपनी के मार्च 31 2020 के तक बने रहना होगा। अगर कोई एम्प्लॉय इसको फॉलो नहीं करता है, फेल होता है, अगर इसको फॉलो आउट नहीं करता है, उस केस में जब वो फाइनल सेटलमेंट की जो प्रोसेस आती है उसमें ये डिडक्शन हो जाएगा, यानी उसमें कटौती करी जाएगी। ऐसी कंडीशन दी गई है वी की तरफ से, यानी वोडा आइडिया की तरफ से। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के स्टाफ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अपने की मैनेजरियल टैलेंट्स को बनाए रखने के लिए कंपनी की हर तरीके से कोशिश है, क्योंकि इस समय कंपनी को बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है अपने इन टैलेंटेड मैनेजरियल लोगों की। क्यों? क्योंकि इस समय 5G नेटवर्क्स इंडिया के अंदर जियो जो है फैलाने की बातें कर रहा है। इस बीच में अपने 4G क्वालिटी को ये मजबूत नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली इनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा अपने कस्टमर की सर्विस क्वालिटी को मेंटेन करके बना के रखना होगा। इसके अलावा अपने सब्सक्राइबर लॉसेस को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सब्सक्राइबर लॉस का कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रेवेन्यू लॉसेस को मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी के लिए। प्रायोरिटी वाली बातें हैं। आपको हालांकि पता है कि लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में इनके इम्प्रूवमेंट, काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। तो उसी चीज़ को, उसी पेस को बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए इनके की मैनेजरियल टैलेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो जो नए लोग आएंगे, नए लोगों को चीज़ों को सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में, मजबूत बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वहीं पुराने लोगों को चीज़ें पता होती हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से रन हो रही है, तो वो उसमें अपना बेटर परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। दैट्स वाई यहाँ वी की तरफ से ये मूव लिया गया है, ताकि वो इसके साथ बने रहें। रीब्रांडिंग के टाइम पे जो की एम्प्लॉयज़ थे उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता है कि क्या कंपनी में चल रहा है और किसको कैसे डील करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ करनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं करनी है। दे ऑल नो। इफ़ आप इमेजिन करिए, इसी की जगह पे अगर कोई नया बंदा अपॉइंट होता है, नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, नए स्टाफ आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है चीज़ों को समझने में और इम्प्लीमेंट करने में। Okay, so I hope you like this analysis. I hope you like this information. As a investor or trader in V, you should know what is going on. आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कंपनी के अंदर और बाहर। ठीक है, तो आप इसको एक नेगेटिव न्यूज़ की तरह ना लें, इसको आप पॉजिटिव न्यूज़ की तरह देखें, और आप एक न्यूज़ की तरह देखें, एक एनालिसिस में अगर आप देखें तो देखें। ये ज़रूरी है आपका
इसको जानना कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। लेट्स सी आगे किस तरीके की और न्यूज़ आती है। वैसे आपको बताने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि और भी चीज़ें मेरे पास हैं कलेक्शन में आपको बताने के लिए, बड़ा आइडिया के लिए, बट नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको अपडेट करूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप यू लाइक दिस। इफ़ लाइक इट, please give a thumbs up. If you are new to finance market, don't forget to hit the subscribe button and make sure to press the bell icon to get notifications properly. And last thing, if anybody is interested to open Demat account or trading account, follow the link given in description box of this video. Okay guys, take care.